कैसा मेरा नसीब। अनीला का ससुर उसके घर चला ही गया और ये राज शगुफ्ता पर जाहिर हो ही गया कि सरफराज अनीला का ससुर है। शगुफ्ता को अब खुला मौका मिल गया। अब अनीला को इसके चुंगल से कौन बचाएगा। सरफराज को अभी कुछ समझ नहीं आया कि शगुफ्ता के दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो अपनी पुरानी मोहब्बत में ही मरा जा रहा है। इसको जरा भी पता नहीं है शगुफ्ता इसके घर को भी तबाह करके छोड़ेगी। दूसरी तरफ शगुफ्ता को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आमना प्यार में और लालच में अंधी लगी पड़ी है। इस अंधेपन का फादी अलिफटे कर इजहार उसकी जिंदगी में ही किया, उसके घर में भी घुस बैठा है और अब वो उनकी जान छोड़ने वाला नहीं है। इजहार का असल रूप तो अब उनकी आंखें खोलेगा आहिस्ता आहिस्ता। अब वो अपने रंग दिखाएगा। अनीला तो बेचारी आमना को कुछ समझाने से रही, कोई इसकी सुनता ही नहीं है। सब उसकी नफरत में इस हद तक जा चुके हैं कि नुकसान उठा ले किए मगर इस नेक दिल की एक नहीं सुने गए। सलीम अनीला को अकेले में घेरना चाहता था मगर अनीला इससे ज्यादा चालाक निकली। इसने सलीम के कमरे का दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। सलीम इसकी इस हरकत से तड़पकर रह गया। सलीम अनीला पर यह राज फाश कर चुका है कि कैसे इसने अपने हाथों से अपने भाई और अपनी माँ की जान ली। अनीला सोच भी नहीं सकती थी कि सलीम अपने मकसद में इस हद तक भी जा सकता है। अनीला अभी समझना चाहती है कि आखिर कब तक सलीम अपनी हरकतों से बाज आएगा और वो क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसके पीछे क्या राज है, अब वो भी इस राज को जानना चाहती है। अरियश भी मौका देखकर घर से फरार हो गई। सरफराज को और अदील को अरियश से जरा भी ऐसी अलिफंद नहीं थी। वो दोनों बड़ी तरह से सख्ता में आ गए। बेचारी अनीला को भी अदील से डांट खानी पड़ी। हालांकि इसका इसमें क्या कसूर था मगर हमेशा इसी के साथ ऐसा होता है।